हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसकेडीए पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइन्स एंड एंगल का सेकंड पार्ट, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट करवा दिया है। उसमें हमने आपको बताया था कि पॉइंट्स एंड लाइन के बारे में बताया था। अब हम देखेंगे एंगल्स क्या होते हैं, और जो पार्ट बचा हुआ है उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से सेकंड पार्ट हमारा है जो कि ज्योमेट्री। क्या है? ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। लाइन्स एंड एंगल्स करवा दिया हमने, सॉरी लाइन्स करवा दी। तो लाइन्स के बाद आता है हमारा जैसे कि लाइन सेगमेंट। क्या आता है भाई? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ये लाइन सेगमेंट हमारी एक लाइन का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है कि लाइन सेगमेंट अ पार्ट, यहां पर लिखेंगे अ लाइन सेगमेंट एज अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंडिंग पॉइंट। यानी कि एक लाइन सेगमेंट में क्या पाया जाता है? दो एंड पॉइंट पाए जाते हैं। इसका एक मैं दूसरे इसको ये भी बोल सकता हूँ कि इसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट लेंथ होती है। अ लाइन सेगमेंट हैज डेफिनेट लेंथ। तो इसको क्या बोलेंगे हम? लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट क्या होगी? एक निश्चित डिस्टेंस रहेगी या निश्चित दूरी रहेगी। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर, एग्जांपल देखेंगे। मान के चलो पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी तक। तो यहाँ से मैं ए से बी तक गया, ये कितना है हमारा? मैंने मान लिया ये 5 सेंटीमीटर। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। क्या है भाई? एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? हम बता सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? ए से स्टार्ट किया और पॉइंट बी पर हम रुक गए। तो हमको मालूम है कि हमारी जो ये लेंथ है वो कितनी है? 5 सेंटीमीटर की है। कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर की है। आगे अब लाइन सेगमेंट, इसमें क्या होता है भाई? इसकी डेफिनेट लेंथ होती है और टू एंड पॉइंट होते हैं। इसके एक यानी कि इसके दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, जहां से जैसे ए से और बी पर गए हम, तो ये क्या हो गए? हमारे एंडिंग पॉइंट हो गए। इसकी एक निश्चित दूरी भी होती है कि ये कितने सेंटीमीटर है, मीटर है या फिर किलोमीटर है, जो भी है। आगे देखेंगे लाइन सेगमेंट के बाद आता है हमारा रे। क्या आती है? रे आती है। रे क्या होती है? रे का लिखेंगे अ रे हैज a starting point but no ending point। यानी कि एक रे है, रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई? रे बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल मान के चलो, मेरे को मालूम कि ए से स्टार्ट हुआ, पर ये नहीं मालूम कि ये कहां पर जाएगी। ये गई हमारी बी पर। अब ये नहीं मालूम कि मैं इसको पूरी तरह से कह नहीं सकता हूँ कि ये ए से स्टार्ट हुई, अब ये लास्टिंग एंडिंग पॉइंट है। इसका एंडिंग पॉइंट मैं इसको बता नहीं सकता हूँ कि ये कहां पर जाएगी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने हर समय देखते हैं हम उसको, जो कि सन। हमको मालूम होता है कि जो रेन निकली हुई है वो कहां से निकल के आती है, यानी कि सन से निकल के आती है। पर ये नहीं मालूम कि हम उनको कि हमारे यहाँ अर्थ पर ही आके रुकी है, आगे भी तो जा रही है ना हमसे। तो ये क्या हो गया? हमारा रे हो गया। रे का हम क्या कह सकते हैं भाई? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है बट नो एंडिंग पॉइंट। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं एंगल्स पर। किस पर भाई? एंगल्स पर। तो एंगल क्या होंगे? एंगल क्या होंगे? एंगल देखेंगे हम आगे। इसके बाद हम एंगल्स पर बात करते हैं। एंगल क्या होते हैं भाई? देखो, लिखेंगे एंगल। एंगल समझेंगे। एंगल जब दो रे आपस में किसी एक पॉइंट पर जाके मीट करती हैं, तो उनके बीच का जो झुकाव है उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। तो एंगल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इंक्लाइनेशन बिटवीन
इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइंस, टू लाइंस, टू लाइंस इज कॉल्ड एंगल। क्या बोला जाएगा, यानी दो लाइनों के बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। तो दो लाइनों के बीच के झुकाव को हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। जैसे कि मान के चलो एक रे इधर से आई ए और एक रे हमारी इधर से गई, ये हो गई हमारी बी। ये क्या है हमारी, एक रे इधर से आई और एक रे हमारी इधर से आई, तो ये पॉइंट सी पर आके मिलेगी। कहां पर मिल गए, सी पर आके मिल गए। तो इनके जो बीच का झुकाव है ये क्या कहलाएगा, हमारा एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, एंगल कहलाएगा। अब आगे बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एंगल की। क्या, टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में देखेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल देखेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ एंगल है हमारे क्या रहेंगे, नंबर पहला, नंबर फर्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल में क्या आता है हमारा, एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल, नंबर एक्यूट एंगल। फिर नंबर सेकंड पर आता है हमारा यहाँ पर राइट एंगल। क्या आता है, राइट एंगल। नंबर थर्ड पर आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। और नंबर फोर्थ पर आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद नंबर फिफ्थ पर आता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल हुआ, रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। इसके बाद आता है हमारा कंप्लीट एंगल। क्या हो जाता है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल यहां तक हो गया। यानी कि मैं बात करता हूं कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की मेजर कितनी होती है, एक्यूट एंगल की मेजर कितनी होती है, राइट एंगल की मेजर कितनी होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल की मेजर कितनी रहेगी, स्ट्रेट एंगल की मेजर कितनी रहेगी, राइट रिफ्लेक्स एंगल की मेजर कितनी रहेगी, और कंप्लीट एंगल की मेजर क्या रहेगी। तो मैं इस पर बात करता हूं कि अब ये जो एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल की जो मेजर है, एक्यूट एंगल लिखेंगे एन एंगल, एन एंगल मेजर इज, एन एंगल मेजर इज more than 0 degree but less than 90 degree, it's called acute angle। क्या बोला जाएगा, acute angle। यानी कि जिसकी मेजर 0 डिग्री से बड़ी हो और 90 डिग्री से छोटी हो, तो उस वाले एंगल को हम क्या बोला जाता है, एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, इसकी जो मेजर है वो मान के चलो मैंने कितनी ली, 60 डिग्री। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको क्या कहूंगा मैं, यानी कि इसको आगे देखेंगे। यानी कि जो मैंने एक एंगल लिया, इसकी मेजर मैंने ले ली कितनी, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वाले एंगल को क्या नाम दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, ये मान के चलो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। तो इसका नाम क्या रहेगा, एक्यूट एंगल। क्या बोला जाएगा इसको, एक्यूट एंगल। आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा एंगल है, यहाँ पर दूसरा एंगल, देखो मैं दूसरा एंगल बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर इसकी मेजर लिख दी 75। तो इसका नाम पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन सा एंगल है, तो इसका नाम क्या रहेगा भाई, एक्यूट एंगल। क्या रहेगा इसका, एक्यूट एंगल। तो ये क्या हो गया हमारा, एक्यूट एंगल हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हमारा दूसरे नंबर पर आता है क्या, राइट एंगल। क्या आता है दूसरे नंबर पर, राइट एंगल। तो राइट एंगल के बारे में लिखेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल क्या रहेगा, एन एंगल, एन एंगल मेजर इज 90 डिग्री। यानी कि एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर कितनी होगी, 90 डिग्री के इक्वल रहेगी, उसको हम क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे। तो राइट एंगल में जैसे कि ये हमारा जो है वो 90 डिग्री है, ये कितने का है, 90 डिग्री का है। तो इसको क्या कहेंगे हम, राइट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो यहाँ पर ए बी सी, तो ये कौन सा एंगल है हमारा, राइट एंगल। क्या है भाई, ए बी सी कितने डिग्री का एंगल हमारा, 90 डिग्री का। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, राइट एंगल। अब आगे बात करते हैं हम किसकी, इसके बाद आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आता है भाई, ऑब्ट्यूज एंगल। नंबर थर्ड पर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल।
देखो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या आएगा भाई, एन एंगल मेजर इज, एन एंगल मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोला जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये क्या हो गया हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर एक एंगल बनाता हूं मैं ऑब्ट्यूज एंगल, ये जिसकी एंगल कितनी, जिसकी मेजर कितनी है 90 डिग्री से अधिक है और 180 से कम है। तो जैसे कि ये एंगल बना दिया मैंने, अब मान के चलो इसकी जो मेजर है वो कितनी है हमारी 120 डिग्री है, तो इसका नाम जो रहेगा वो क्या रहेगा, एओबी। एओबी का नाम क्या रहेगा, एओबी का नाम क्या रहेगा, वन, एओबी का क्या नाम रहेगा हमारा, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे हम इसको, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। आगे इसके बाद बात करता हूं, ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आता है हमारा स्ट्रेट एंगल। क्या आता है भाई, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल देखेंगे, स्ट्रेट एंगल में क्या क्या आता है, स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। क्या है, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, एन एंगल, एन एंगल मेजर इज 180 डिग्री, एन एंगल मेजर इज 180 डिग्री, इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं बेटा, इट्स कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट एंगल। क्या बोला जाएगा भाई, स्ट्रेट एंगल। क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट एंगल। आगे जैसे कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है हमारा, ये मान के चलो ए और ये क्या है हमारी बी और यहाँ पर ओ आ गया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है हमारा 180 डिग्री का। तो इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या आता है, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल लिखेंगे, एन एंगल, एन एंगल मेजर इज more than 180 degree but less than 360 degree, it's called रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां से यानी कि ऐसा एंगल जिसकी मेजर 180 से तो अधिक हो पर 360 से क्या हो बेटा, कम हो, उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे कि ये आपने देखा होगा, इस तरह से जो एंगल आते हैं, ये वाला, मान के चलो ये वाला एंगल बनाया मैंने, ये वाला, अब ये इसकी मान के चलो मैंने मेजर ले ली कितनी बेटा 300 डिग्री, तो इस वाले एंगल का क्या नाम रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे हम इसको, रिफ्लेक्स एंगल। दूसरा देखो, जैसे मैंने इस तरह से बना दिया, ये यहां से ये कर दिया 270 डिग्री, तो 270 डिग्री इसका क्या नाम रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या रहेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां तक समझ में आया होगा। यानी कि सबसे पहले एंगलों के जो नाम दिए मैंने, क्या क्या बताया था, क्या क्या थे हमारे, सबसे पहले जो मैंने टाइप्स ऑफ एंगल बताए वो क्या था, सबसे पहले था हमारा एक्यूट एंगल। क्या था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की जो मेजर थी वो कितनी रही थी हमारी, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो एक्यूट एंगल यानी कि 0 से, जिसकी मेजर 0 से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, उसको क्या नाम दे रहा है, एक्यूट एंगल। फिर सेकंड नंबर पर आया था हमारा राइट एंगल। क्या आया था भाई, सेकंड नंबर पर क्या आया था, राइट एंगल। तो राइट एंगल में देखेंगे कि जो राइट एंगल की जो मेजर है वो कितनी है, 90 डिग्री के बराबर है। कितनी है भाई, 90 डिग्री के बराबर है। अब फिर उसके बाद आया हमारा यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। क्या, ऑब्ट्यूज एंगल की जो मेजर रही वो कितनी रही थी, वो यानी कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा, तो उसको क्या बोला हमने, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोला, ऑब्ट्यूज एंगल। फिर उसके बाद देखा हमने स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल की जो मेजर रही थी हमारी वो कितने डिग्री रही थी बेटा, 180 डिग्री। कितनी डिग्री रही थी, 180 डिग्री, तो इसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट एंगल। फिर उसके बाद आया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। क्या है भाई, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की जो मेजर है वो कितनी है, 180 से बड़ी है
और 360 से छोटी है, तो उसको क्या बोला जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ तक आया होगा, आपकी समझ में आया होगा ना। आगे देखेंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे, यानी कि एक और बच्चा जो कि कंप्लीट एंगल। क्या, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल की जो मेजर रहेगी वो कितनी होती है, 360 डिग्री। कितनी रहती है भाई, 360 डिग्री। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट एंगल बोलते हैं। क्या, जिसकी मेजर कितनी हो, 360 हो। तो आगे देखेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे पेयर्स ऑफ एंगल। क्या आते हैं भाई, अब पेयर्स ऑफ एंगल में, तो पेयर्स ऑफ एंगल देखेंगे। पेयर्स ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स। क्या, पेयर ऑफ एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल्स में क्या आएगा, पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले जो एंगल आता है वो बोला जाता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स। क्या, एडजेसेंट एंगल्स। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स में क्या रहेगा, पेयर ऑफ एंगल में सबसे पहले क्या आता है हमारा, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं भाई, यानी कि ऐसे दो एंगल जिसमें क्या, एक वर्टेक्स कॉमन हो और एक आर्म कॉमन हो, तो इसको क्या बोला जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स बोला जाएगा। जैसे कि देखो यहां पर मैंने एक एंगल बनाया, अब इस पे ये ए, ये हो गया हमारा बी, और ये क्या हो गया हमारा सी। ये किस पॉइंट पर है, ओ पॉइंट पर। यानी तीनों जो मिले हैं वो, यहाँ पर दो एंगल है, दो एंगल एक ही पॉइंट पर आके मिले हैं, वो क्या है हमारा, यानी कि ओ वर्टेक्स। क्या है यहाँ पर, ये वर्टेक्स कौन सा हो गया, वर्टेक्स हो गया हमारा ओ। तो ये वर्टेक्स ओ क्या है हमारा, कॉमन है। क्या है भाई, कॉमन है सभी में, इसमें कॉमन है। और इसमें और क्या कॉमन है बेटा, आर्म। क्या कॉमन रहेगी, आर्म। जैसे कि ओ बी, ओ बी क्या आई, दोनों में कॉमन है। जैसे कि यहां से देखो ये वाला ए ओ बी, ये क्या हो गया हमारा, एक एंगल हो गया। दूसरा क्या आया, बी ओ सी। क्या आया, बी ओ सी। तो इसमें भी ये कॉमन थी, इस वाले एंगल में, और इस वाले एंगल में भी ये कॉमन थी। तो यहाँ पर क्या, हमारा वर्टेक्स ओ, ये भी दोनों में सेम आया, दोनों में क्या है, ये भी सेम आया। और आर्म ओ बी, ये क्या हो गई हमारी, कॉमन हो गई। क्या हो गई भाई, कॉमन हो गई। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स के बाद आता है हमारा, इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल्स के बाद आते हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। क्या आते हैं, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर क्या होता है भाई, यानी कि जब, जैसे कि मान के चलो ये वाला है हमारा एंगल ए बी, एक लाइन है, इस पर पॉइंट ओ पर एक ये आ गई रे, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या बन गए हमारे, लीनियर पेयर एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे, एक लीनियर पेयर बनेंगे। जैसे कि यहां पर मान के चलो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया हमारा, वाई हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए आपस में, लीनियर पेयर हो गए। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो एंगल एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, इन दोनों का जो सम रहेगा वो कितने के बराबर रहेगा भाई, हमारा 180 के बराबर रहेगा, 180 के बराबर रहेगा। एडजेसेंट समझ में आ गया होगा। आगे एडजेसेंट के बाद जैसे मैंने अभी बताया कि लीनियर पेयर। क्या, लीनियर पेयर। देखो लीनियर पेयर देखेंगे, या नीचे नहीं आ रहा होगा तुम्हारे, यहां पर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल्स क्या हो गए भाई, लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर एंगल्स जैसे कि एक लाइन, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची ए बी, क्या खींची मैंने, स्ट्रेट लाइन खींची। अब यहां से ये एक रो डाली गई इस पर, यानी कि रे आई, तो ये x डिग्री का बनाती है और ये कितने का बनाती है हमारी, y डिग्री का। तो ये दोनों आपस में हमारे, जैसे कि एंगल O पॉइंट पर आके मिली, ये C है, तो AOC और BOC, ये दोनों आपस में क्या हो गए हमारे, लीनियर पेयर एंगल हो गए। क्या हो गए, लीनियर पेयर। तो एंगल x प्लस एंगल y, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगा तो ये कितने के बराबर रहेगा हमारा, 180 के बराबर रहेगा। कितने के बराबर रहेगा, 180 के बराबर। अब जैसे मान के चलो और कोई तीसरी लाइन रे आ गई यहाँ पर डी, क्या आ गई, डी आ गई। अब इसी पॉइंट पर यहाँ पर बना लिया इसने जेड, तो यहाँ पर भी ये कितना रहेगा, यानी जब लीनियर पेयर की बात करेंगे, जैसे कि एक्स वाई जेड, यहाँ तीन हो गई है, तो इन तीनों का सम कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों का सम कितना होगा भाई,
180 के इक्वल, कितना रहेगा 180 के बराबर ही रहेगा। कितने, चाहे 3 आ जाए चाहे एक और लाइन भी आ जाए इसमें, तो भी इनका सम कितना रहेगा 180 के बराबर रहेगा। अब इसके बाद आते हैं जो कि पूछा जाता है आपसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आते हैं, द सम ऑफ टू एंगल्स लिखेंगे, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, यानी कि दो एंगलों का सम किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो। देन दे आर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे कि जब दो एंगलों का सम कितने के बराबर हो, हमारा 90 डिग्री के बराबर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसमें पूछा जाता है कि बहुत ज्यादा, कि मान के चलो मैंने बोला कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, 30 प्लस एक्स, तो ये किसके बराबर रहेगा हमारा 90 डिग्री। अब ये 30 प्लस एक्स दे रखा है और ये कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ से पूछा गया है कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, तो 30 का 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए क्या करूंगा मैं, एक्स इक्वल क्या रहेगा भाई 90 माइनस 30, तो 90 में से माइनस किया जाएगा। अब 90 में से माइनस किया तो जो एक्स आया वो कितना डिग्री आया निकल के 60 डिग्री, यानी 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया हमारा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया भाई 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। अब इसके बाद देखेंगे, मैंने पूछा कि 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, 45 का बताना है आपको, कमेंट में बताना है, 45 बताने हैं। और आपको मैंने लिखा यहाँ पर 45 डिग्री और 45 मिनट, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताना है आपको। दूसरा बताना है कि 30 डिग्री 30 मिनट, तो इनके दोनों तीनों के क्या बताने हैं आपको, कमेंट में बताना है कि इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना और आगे कमेंट भी करना, है ना। आगे देखेंगे तो यहां से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आता है भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल देखेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ में आया होगा। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में भी, यानी कि आरएमएस में भी, 6th क्लास में भी और 9th क्लास में भी पूछ लेता है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। सेकंड नंबर पर आता है हमारा सप्लीमेंट्री। क्या आता है भाई, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में देखेंगे, सप्लीमेंट्री में लिखेंगे द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि उनको क्या बोला जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल क्या बोला जाएगा, यानी कि दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए हमारा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। कितना, 180 डिग्री के बराबर। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई, दो एंगल लिए x और y, इन दोनों को क्या कितने के बराबर है, ये हमारा इनका दोनों का सम वो 180 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि इन एंगलों को क्या बोला जाएगा आपस में, सप्लीमेंट्री। मैंने बोला कि फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120। तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 120 का सप्लीमेंट्री एंगल, तो मैं क्या करूंगा 180 में से मेरे को कितना माइनस करना होगा 120, कितना 120 माइनस करना होगा, तो कितना निकल के आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा भाई 60 डिग्री। तो ये क्या होगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह जैसे कि बोला जाए, दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, यहां तक समझ में आया होगा कि सप्लीमेंट्री क्या होता है कि दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए हमारा 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए, 180 के डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो हम उनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं भाई, सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे मैंने पूछा फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 120,
तो 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा, 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या रहेगा। तो मैंने क्या किया, 180 में से 120 को क्या किया, माइनस किया। तो जब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो क्या किया जाएगा, 180 में से माइनस किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना आया निकल के, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। आगे देखेंगे, सप्लीमेंट्री हो गया। सप्लीमेंट्री के बाद जैसे कि मैं अभी इस पर और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको देता हूं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लास्ट जो पूछा गया था, क्या आया था, फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल if their difference is 74 डिग्री। तो यहां से इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ देयर डिफरेंस इज 74 डिग्री। कितना भाई, 74 डिग्री। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को नहीं मालूम कि मैंने एक एंगल लिया एक्स और दूसरा क्या ले लिया मैंने, वाई। अब इन दोनों का जो डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस कितना है, 74। तो x माइनस वाई, इक्वल क्या लिखूंगा मैं, 74 डिग्री। कितना लिखा जाएगा, 74 डिग्री। अब यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना हो रहा होगा, इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे को यहाँ से पहला मिल गया x प्लस वाई किसके बराबर रहेगा हमारा, 180 डिग्री के बराबर। कितने के बराबर रहेगा भाई, 180 डिग्री के बराबर रहेगा। तो यहाँ पर मैं एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई और एक दूसरा यहाँ से ये आ गया कि x प्लस वाई इक्वल कितना लेना है मेरे को, 180 डिग्री। कितना लेना है, 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो y से y कट हो गया, ये कितने हो गए हमारे, x प्लस एक्स 2x हो गए। यहाँ से इन दोनों को मैंने सम कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा, 2। कितना आया, 254। तो यहाँ से मैं 2 से इसमें डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो जो x से निकलेगा वो कितना निकलेगा, 127 डिग्री। कितना निकलेगा, 127 डिग्री। यानी कि एक एंगल कितना निकला, एक एंगल कितना निकल के आ गया, x की जो वैल्यू आई निकल के वो कितनी आ गई, 127 डिग्री। कितनी आ गई भाई, 127 डिग्री। अब पूछा जाए कि y कितना रहेगा, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 180 में से क्या करना होगा मेरे को, माइनस करना होगा। तो y की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आएगी, 180 माइनस 127। कितनी रहेगी, 127। तो जो y निकल के आ गई वो कितनी आ गई निकल के, y हमारी कितनी निकलेगी, 53 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 53। और x कितनी आ गई, x कितनी आ गई हमारी, y इक्वल 53। कितनी आ गई, 53। x जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई थी, x की कितना निकल आया था, 127। x कितना आया था, 127। यहां तक आया होगा। तो इस तरह से मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपको हमारे कमेंट में बताना कि उसका आंसर क्या रहेगा। लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे बोला जाएगा आपसे, यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे फाइंड दी सप्लीमेंट्री एंगल, whose difference is 40 डिग्री। फाइंड बताइए, इसमें ये क्वेश्चन आपको करना है हमारे, और इसका आंसर कमेंट में लिख के बताना कि इसका आंसर कितना रहेगा। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री हो गया। अब यानी कि ज्यादा लेंथ नहीं करके हम नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में यहीं से आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।